हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे व्लॉग के एक नए वीडियो में। पिछले हफ्ते मैं सिंपली एक शॉपिंग करने जा रहा था, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स खरीदने थे और तब आई नोटिस्ड वन वेरी वियर्ड थिंग। एक औरत बाजू में शी वाज स्क्रॉलिंग थ्रू अ फोन इन इंस्टाग्राम एंड देयर वाज अनदर पर्सन साइड बाय साइड जो स्क्रॉल कर रहा था और दोनों के इंस्टाग्राम के जो फीड है वो दोनों लिटरली सिंक अप कर रहे थे एंड देयर वाज लिटरली द सेम सॉन्ग दैट वाज बीइंग प्लेड एट द सेम टाइम और सेम रील देख रहे थे दोनों एक साथ। दैट काइंडा गॉट मी थिंकिंग फॉर अ वाइल कि किस तरह हमारे जो थॉट पैटर्न्स है वो सब सोशल मीडिया के थ्रू सिंक अप हो रहे हैं। तो फॉर द पास्ट 1 वीक आई स्टार्टेड कैरिंग दिस स्मॉल नोटबुक इन माई हैंड एंड आई टोटली कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया जस्ट टू ऑब्जर्व कि मेरे ओरिजिनल थॉट्स क्या आते हैं मेरे दिमाग में। आई वॉन्टेड टू टेस्ट दिस आइडिया कि आजकल हमारे जो थॉट्स है वो ओरिजिनल नहीं है। ऑल आर थॉट्स आर फॉर्मुलेटेड एंड बीइंग ओपिनियटेड बेस्ड ऑन व्हाट वी सी ऑन सोशल मीडिया। तो दैट गॉट मी थिंकिंग कि मेरे ओरिजिनल थॉट्स क्या हो सकते हैं इफ आई कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया। एक हफ्ता मैं कंप्लीटली सोशल मीडिया से बाहर था एंड आई स्पेंट टाइम जॉटिंग डाउन माई थॉट्स। और इस हफ्ते पूरे मेरे आधे से ज़्यादा जो थॉट्स थे वो सारे मेरे रिलीजियस बिलीव्स के बारे में थे। एंड आफ्टर 1 वीक आई केम टू अ कंक्लूजन कि आई माइट बी एन एथियस्ट इन बिलीफ बट आई ट्राई टू एक्ट इन अ थियस्ट मैनर। बेसिकली जो मॉरल्स हमारे कल्चर और सोसाइटी में एम्बेडेड है वो सारे एक रिलीजियस प्रोसेस के थ्रू एंड रिजल्ट में आए थे और अभी हम एक ऐसे फेज में हैं जहाँ पे हम उन मॉरल्स को ले रहे हैं बट वी आर अबैंडनिंग द प्रोसेस दैट एक्चुअली गेव अस दोज मॉरल्स। ये एक डिलेमा में हमें छोड़ देता है क्योंकि हम इन मॉरल्स को लेके कंटिन्यू कर रहे हैं बट उस पूरे प्रोसेस को अबैंडन करते ही यू आर फॉरगेटिंग द वेरी थिंग दैट गेव राइज टू कल्चर इटसेल्फ। तो मैं इन क्वेश्चन को दिमाग में लेके सोचने लग गया कि व्हाट्स द एंड आउटकम एंड इस पूरे व्लॉग में हम उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड तक। विल आल्सो हैव किलर चेस सेशन आल्सो टुडे। सो हियर्स द डील। सिर्फ अगर आप इंडियन कल्चर और इंडियन रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट करोगे देन यू विल नॉट गेट द फुल पिक्चर ऑफ हाउ रिलीजन्स इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस ऑल द प्लेसेस इन द वर्ल्ड। एंड देन आई स्टम्बल्ड अपॉन मेसोपोटामिया, ग्रीक फिलोसफी, जो आपकी नॉर्स फिलोसफी है, ये सब एक तरह के रिलीजन्स थे जो पहले एग्जिस्ट करते थे। एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज ये सारे जो रिलीजन्स थे ये दुनिया को अंडरस्टैंड करने का एक जरिया था। लोगों को फेथ में एम्बेड करा के और रिलीजियस एक्टिविटीज के थ्रू दे यूज्ड टू मेक अदर पीपल बिलीव कि ये एक हायर पावर है और उसके लिए आप काम कर रहे हो। दिस एक्चुअली मेड इट अ लॉट इजियर फॉर अस ह्यूमंस टू वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप। और ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एट दैट पॉइंट क्योंकि अगर हम अपने ट्राइबल इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पे सिर्फ एक दूसरे से लड़ते रहते देन वी वुड हैव नॉट प्रोग्रेस्ड एज फार एज ह्यूमंस एक्चुअली डिड। सिविलाइजेशन को बिल्ड करने का एक कॉर्नरस्टोन रिलीजन था और फिर इस रिलीजन में मॉरल्स डेवलप होते गए, सोफिस्टिकेटेड फिलोसफीज डेवलप होने लगी। अगर इसको आज के जमाने में एक फिलोसॉफिकल नाम देना हो तो दिस वाज द स्टडी ऑफ मेटाफिजिक्स। और जैसे ही साइंटिफिक रेवोल्यूशन होने लगा द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड चेंज्ड फ्रॉम द मेटाफिजिकल लैंडस्केप टू मोर ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस बेस्ड, जिसको हम एक्चुअली टेस्ट और मेजर कर सकते हैं। तो साइंस एक दूसरा फॉर्म ऑफ रिलीजन बन गया जो फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेस पे काम करने लग गया। एंड we could not reconcile the differences of understanding the world through a metaphysical lens and through a scientific lens. और इस सारी चीज़ों को एक कोट ने मेरे लिए अच्छे से सम अप कर दिया। लेट मी रीड इट फॉर यू। इट्स फ्रॉम 1880s बाय अ फिलोसोफर नेम्ड फ्रेडरिक नीचे। इसकी फिलोसफी आज के ज़माने के ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस में कहीं ना कहीं झलकती है। एंड ही सेड द फॉलोइंग: गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। हाउ शैल वी कंफर्ट आवरसेल्व्स, द मर्डरर ऑफ ऑल मर्डरर्स? व्हाट वाज द होलीएस्ट एंड माइटीएस्ट ऑफ ऑल दैट द वर्ल्ड हैज येट ओन्ड हैज bled to death under our knives? Who will wipe this blood off us? What water is there for us to clean ourselves? What festival of atonement, what sacred games shall we have to invent? Is not the greatness of this deed too great for us? Must we ourselves not become God simply to seem worthy of it? So this quote practically summed up the entire difficulty that we were going to face in the 21st century. It basically sums up कि हम सब ने अपने morals को रख लिया है but the process that created those morals को छोड़ रहे हैं। Because of that we no longer know, अगर हम morals को आगे जाकर कभी भूल जाते हैं we no longer have the backup
ऑफ द होल प्रोसेस जो उस मॉरल्स को डिराइव किया था। तो वी आर काइंडा लूजिंग द मैकेनिज्म थ्रू विच मॉरल्स आर बीइंग करेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इस सब से अगर आप देखोगे तो आज के ज़माने में आपको बहुत सारे क्वाज़ी फिलोसॉफिकल गुरुज मिलेंगे जो मॉरल्स को प्रीच करते हैं, बट उसका जो प्रोसेस है उसको पूरी तरह अबैंडन कर देते हैं। तो इसके कारण बहुत सारे हमारे अभी ब्रांच्ड आउट क्वाज़ी फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशंस ऑनलाइन स्पेस में चल रही है अभी। और ये जो क्वाज़ी फिलोसॉफीज है इन्हीं को हम आज थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं। बट चलो उससे पहले विल गो मेक अ प्री वर्कआउट एंड देन हिट आवर चेस्ट सेशन फॉर टुडे। Start with some basic warm up. Basic shoulder warm up हो जाएगा। Basic warm up is all done. We'll go ahead incline chest warm up set. सो बेसिकली 50 का जो सेट है वो 11 रेप के लिए गया। तो आई थॉट कि लेट्स अपग्रेड द वेट टू 55, बट 55 का सिर्फ 5 रेप निकला। आई थिंक आई विल टेक सम लिटिल मोर रेस्ट एंड देन ट्राई टू हिट 55 अगेन। आई थिंक इजीली 8 जाना चाहिए। लास्ट सेट है, सो विल गिव इट ऑल। हाँ, तो बेसिकली आज संडे है एंड देख लो, एवरीबडी इज़ आउट देयर एंजॉइंग देयर लाइफ, हैविंग फन। संडे है तो सब मस्ती के मूड में रहते हैं, बाहर जाके मज़े करते हैं। बट हियर वी आर, मे बी आई शुड जस्ट गेट अ लाइफ। नेवर माइंड, दिस इज़ एक्चुअली मोर फन देन गोइंग आउट। बट एक बात ज़रूर है, इट्स मोर पीसफुल टुडे टू वर्क आउट इन पीस। नोबडी इज़ देयर, नो म्यूजिक, नो नथिंग, जस्ट मी एंड माई माइंड। Two more. Not done yet. 7.
लेट्स डू सम फिलोसॉफी 101। दिस बुक बाय फ्रेडरिक नीचे, बियॉन्ड गुड एंड इविल में इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें नीचे टॉक्स अबाउट प्रेजुडिसेस ऑफ फिलोसोफर्स, और उसमें एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड consensus ad idem, which basically translates to meeting of the minds. अब what नीचे said is most of the philosophies जो है वो सब एक consensus पे build हो रही है. That is जो truth का definition है वो हम सब मिल के unanimously agree करते हैं. Even though we disagree with the concept of truth, we still come to a consensus to just agree कि ये truth है and we just proceed ahead with it. तो जो बंदा intellectually superior है वो अपना means of truth world पे input करना start करता है and they just declare it as कि यही truth है and everybody just comes and agrees with it. और यही चीज़ I think आज के टाइम में mostly हो रही है. What Nietzsche proposed as a solution was will to power, जहाँ पे you सेल्फ इवेल्युएट योर ओन मॉरल्स एंड क्रिएट योर ओन मॉरल्स बेस्ड ऑन योर ओन बिलीव्स. आप आपके बिलीव्स को अंदर से इंटरनली एनालाइज करके फिर उसको फॉर्म कर रहे हो rather than just accepting what the world has to say. This is more or less simplified and paraphrased, but coming to the main problem, इस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल जो नीचे ने दिया था was of Odysseus and Achilles. So Greek culture में पहले before Plato Odysseus was actually praised for a lot of his qualities, और especially Odysseus की जब history आप देखोगे then he used to win all his wars based on being cunning and clever, और Achilles is his counterpart जहाँ पे he used to win battles on bravery. अब post Platonic morals में Odysseus was seen as a coward, so-called coward, because he used a lot of deceit and tactics to win his wars, whereas Achilles was seen as this pedestal जहाँ पे वो अपने सारे wars solely based on courage and guts जीतता था. But if you look at Greek culture before Plato, Odysseus was also seen as a hero amongst them. तो यहाँ पे नीचे says कि the first stage of decadence आ रहा है, and decadence is basically a phase जहाँ पे हम de-evolve हो रहे हैं अपने morals पे, और इसी तरह के बहुत सारे consensus आज के टाइम पे होते हुए दिख रहे हैं which we need to analyze whether it is evolving or devolving should be a question that we ask ourselves. और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं अभी आपको देता हूँ. The best example that I could think of was how masculinity and femininity is being defined in our present generation. I think more or less आज के ज़माने में masculinity is being pushed towards being more feminine and femininity is being pushed more towards being masculine. इसको मैं अच्छे से explain करता हूँ. For men it is sentences like talk more about your feelings, और एकदम hyper masculinity को push back कर रहे to being called misogyny in the present culture. And women are being pushed this narrative that you don't need a man, you are the boss bitch, and there is this push towards sexuality. Accepting the fact that you may have many partners is being normalized. अभी मेरे को लग रहा है we are moving in this era जहाँ पे हमें एक कंसेंसस फॉर्म करना है अबाउट व्हाट masculine and feminine roles are gonna be like in the future. Now I am not here to comment whether this is right or wrong, because again we'll be falling into the trap कि आप मेरे thought process को लेके आपके thoughts को formulate करोगे. So this is just an observation जो मैंने किया है, and the thoughts should be your own original thoughts behind this. अब ये decadence है या evolution है in our thought processes is something I am not quite sure about, और वही मैं इस बुक में रोज लिख के फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ. टेक लिटिल सबैटिकल्स और लिटिल ब्रेक्स जहाँ पे आप एकदम बोर्डम वाले स्टेट पे रह रहे हो, जहाँ पे यू आर लेफ्ट with nothing to do. उस पीक बोर्डम में जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं आफ्टर अ लिटिल पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे आपका दिमाग सोशल मीडिया को दिमाग से क्लियर कर चुका है, उसके बाद आपके दिमाग में जो थॉट्स आएंगे, आई थिंक दे आर द ओरिजिनल थॉट्स एंड दे आर वर्थ एक्सप्लोरिंग इन योर माइंड.